बाजार ने नए रिकॉर्ड के साथ किया 2021 का स्वागत। निफ्टी ने लगाया 14,033 का नया हाई। बैंक और आईटी शेयरों ने भरा बाजार में जोश। इन्फोसिस नए शिखर पर। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा एक्शन। इंडेक्स करीब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 4% की तेजी के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शुमार। डॉक्टर लाल पैथलैब की एफएनओ में शानदार एंट्री। शेयर 4% की तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एचडीएफसी एएमसी अप्रैल के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर। आरती इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी। अच्छे बिक्री आंकड़ों से एस्कॉर्ट्स ने पकड़ी रफ्तार। शेयर 3% की तेजी के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल। एमएनएम टाटा मोटर्स में भी जमकर खरीदारी। कोरोना की वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ से मंजूरी मिलने से जोश में फाइजर। शेयर 4% के उछाल के साथ 2 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा। पहली वैक्सीन को मिली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी। नए साल में भी बाजार में शानदार लिस्टिंग का सिलसिला जारी। एंथनी वेस्ट हैंडलिंग के आईपीओ ने किया मालामाल। इशू प्राइस 315 रुपए से 40% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार जल्द होगा खत्म। आज एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी संभव। कल पूरे देश में होगा वैक्सीन का ड्राई रन। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आप अपने सवाल फटाफट हमें भेजिए, ट्वीट कीजिए या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप ट्वीट कर रहे हैं आपके ट्विटर हैंडल से तो हैशटैग आस्क आवाज एफएनओ या हैशटैग आस्क आवाज कैश पर आप हमको टैग करना ना भूलें। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर रोज की तरह उनकी राय लेंगे, उनकी पसंद के स्टॉक्स जानेंगे। साल 2021 में किस शेयर में निवेश की वो राय दे रहे हैं ये भी उनसे पूछेंगे। हर रोज की तरह एक पंड्या का फंडा आपके लिए होगा जो साल 2021 के दौरान आपको करेगा मालामाल, और साथ ही साथ एक शानदार ब्रेकआउट शेयर जो आपको देगा ट्रेडिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। तो ये सब कुछ होगा कार्यक्रम में आगे आपके लिए। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पे। देखिए साल का पहला दिन तो पिछले साल में जाते जाते हमने 14,000 के लेवल को पार किया और कल मशक्कत कर रहे थे, आज उस पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पुरानी सीरीज खत्म हो गई। तो जो लोग दिसंबर की शुरुआत से 14,000 का टारगेट लेकर चल रहे थे, वहां पे कॉल राइटिंग्स हो रही थी, वो सब कल सेटल हो गई। तो वो हर्डल हमारे ऊपर से निकल चुका है। ठीक ऐसे ही निफ्टी बैंक में अगर आप देखें 31,500 पे जो बड़ी रुकावट के तौर पे राइटिंग हो रही थी, आज अब नई सीरीज की शुरुआत में, चूंकि आज वीकली सीरीज का पहला दिन है, मंथली सीरीज का भी पहला दिन है, उम्मीद करिए कि ये भी अपने उस हर्डल को पार कर पाएगा। आज का अब तक का हमने जो हाई देखा है वो हालांकि 31,400 के नीचे है, लेकिन अब नई सीरीज में ये हर्डल्स टूटते हुए नजर आए, ये पूरी उम्मीद दोनों ही इंडाइसेस में करनी चाहिए। निफ्टी काफी हद तक कर चुका है। अल्पेश जी बताइए क्या चाल देख रहे हैं आप फिलहाल बाजार की? आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या है आपके टारगेट नए साल में? गुड मॉर्निंग प्रदीप। देखिए सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को और हमारे दर्शक मित्रों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से नए साल की खूब खूब बधाई। और जहां तक आप टारगेट की बात करें प्रदीप, मैं तो चाहूंगा कि ये तेजी कंटिन्यू रहे और बहुत सारे हमारे दर्शकों के पैसे भी यहाँ पर बने। और देखिए ऑल इन ऑल टारगेट तो 15,000 का आ रहा है इस साल के लिए, 15,200 का स्टेप बाय स्टेप में चलना चाहिए। बट आई एम वेटिंग फॉर वन करेक्शन, के करेक्शन आ जाए और एक बाइंग की अपने को अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां से आफ्टर द करेक्शन हमेशा पैसा बहुत बड़ा बनता है प्रदीप, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हुए सेट तो जरा ज्यादा मजा आ जाएगा और हमारे पैसे बहुत ज्यादा बनेंगे। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। तो देखते हैं बाजार इस साल आपको कौन से नए नए लेवल्स दिखाता है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, उसके बाद आपको मैं आज इस नए साल का पहला पंड्या का फंडा स्टॉक बताऊंगा जहां पे आपको जबरदस्त तेजी का मौका दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल। राहुल जी हैं हमारे साथ। राहुल जी, नए साल की आपको शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए क्या है आपका सवाल? हैप्पी न्यू ईयर सर। सर मेरे पास 150 क्वांटिटी ऑयल इंडिया है, 96.93 पैसे पे। ओके, ऑयल इंडिया का स्टॉक आपने लिया है। इस वक्त आपको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है करीब 11-11.5 रुपए का, तो बहुत अच्छी बात है। नए साल का पहला सवाल मुनाफे में है। हमारे दर्शक अल्पेश जी क्या राय देंगे?
देखिए स्टॉक एक अच्छे से मूव के बाद में थोड़ा सा थकान ले रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 108 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे। इसके नीचे ज्यादातर ये मेंटेन नहीं होना चाहिए। मैं इनको कहूंगा कि 100 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके इसके ऊपर ये स्टॉक के अंदर भी ये बने रहे। अगर इसके अंदर फिर से कोई भी अप ट्रेंड रिज्यूम होगा तो यहाँ से जो प्रदीप रिटर्न है करीबन 25 to 30% तक के बने रहेंगे। तो अगर 25 से 30% तक के रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस तो आपको एक अच्छा सा थोड़ा डिसेंट लगाना पड़ेगा, जहां पे आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। तो 100 का एक क्लोजिंग स्टॉप लगा दीजिए और इसके स्टॉक के अंदर बने रहिए। मुझे लगता है कि जैसे ब्रेकआउट मिलेगा स्टॉक के अंदर आपको करीबन 140 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। ओके, क्या है आपके लिए ऑयल इंडिया पे? कच्चे तेल के लिए फिलहाल आउटलुक बेहतर लग रहा है 2021 का। अगला सवाल लेते हैं जो जयदीप पांडे साहब ने पूछा है ट्विटर पे। इन्होंने लंबी लिस्ट दी है, लेकिन मैं आपका पहला स्टॉक केवल ले रहा हूं। जयदीप जी, एक बार में एक ही सवाल पूछिए तो बेहतर होगा। वाटर बेस पे जानना चाहते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये एक हमारा पसंदीदा स्टॉक है और नए साल के मौके पर हम यहाँ पे आपको पंड्या का फंडा में खरीदारी की भी कॉल दे चुके हैं। वाटर बेस पे अल्पेश जी बताइए, क्या राय है आपकी? बने रहना चाहिए प्रदीप। देखिए हमने पहले भी स्टॉक के बारे में बात की है। एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आया हुआ है। हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी हुई है। जब ये स्टॉक 136 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देगा फिर उसके बाद में एक रनअप, एक मूव आपको शार्प देखने को मिल सकती है और ये मूव करीबन आपको 165 के लेवल तक भी लेकर के जाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्टॉक नो डाउट लगाड़ हो गया, पहले फैंसी था, काफी वॉलेटिलिटी हमने पास्ट में भी देखी है, स्टॉक ने अच्छे से रिटर्न भी दिए। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी करेक्टिव मूव भी आती है तो 115 से लेकर 120 का जोन जो है दैट विल प्रोवाइड यू वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं समझता हूं कि आप इसके अंदर के बने रहिए। देखिए और एक स्टॉक जो हमने परसों के सत्र में भी डिस्कस किया था इसी रिलेटेड है, वेंकिस का। मैं समझता हूं अभी भी देखिए उस दिन भी मैंने कहा था, उसके बाद में भी आप देखिए वेंकिस ने नया हाई बनाया। मैं अभी भी कहता हूं वेंकिस में मुझे बहुत बड़ी तेजी लग रही है। यहाँ पे जिस तरह से आधी चार्ट्स में इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट दिखा रहा है प्रदीप, 1950 का भाव ये दिखा रहा है ट्रेडर्स को और मुझे लगता है कि 2100 तक के लेवल्स आपको ये साल के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ से बहुत ही एक शानदार मूव आपको यहाँ से वेंकिस में देखने को मिल सकती है। तो वाटर बेस और वेंकिस ये दोनों ही मेरे पिक रहेंगे और मैं कहूंगा यहाँ पे कि आप निवेश करिए, बहुत ही अच्छा सा मुनाफा आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, तो डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक एक साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए नए साल की पार्टी वाले ये दोनों ही स्टॉक हैं, चाहे चिकन हो या फिर प्रॉन्स, आप दोनों तरफ ये डिमांड आते हुए देख रहे हैं और इन स्टॉक्स ने आज साल के पहले दिन शानदार शुरुआत की है। लेकिन ध्यान रखिए ये दोनों ही स्टॉक हमारे फेवरेट रहे हैं और फंडामेंटली भी इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लेवल पर ये दोनों स्टॉक्स हैं। इसलिए ट्रेडिंग और निवेश दोनों नजरिए से यहां पर एक शानदार मौका दिखाई दे रहा है नए साल की शुरुआत में। तो आपके लिए राय बिल्कुल साफ है, बने रहिए, अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का समय हो रहा है, लेकिन एक सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं अशोकनगर से, रवि जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, सवाल पूछिए आपका। सर मैं अरविंदो फार्मा में 40 शेयर है 925 रुपए की। सर मैं ये जानना चाहता हूँ उसे होल्ड करूँ या फिर सेल कर दूँ? अल्पेश जी क्या कहेंगे आप? मुनाफा है फिलहाल तो? नहीं, बने रहना चाहिए। देखिए हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन का ये स्टॉक निर्माण करने को जा रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में अब एक रैली आपको देखने को मिल सकती है। करीबन अगर जो आप ट्रेडर से, तो मुझे लगता है कि पहला जो पड़ाव मिलेगा आपको 975 से 980 तक का है। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल एक व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि 980 के ऊपर और 100 रुपीज की भी जंप यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1080 तक के भी लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 880 का अगर आप इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो मैं समझता हूँ कि 880 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप स्टॉक के अंदर बने रहिए। ये स्टॉक अब तैयारी हो चुकी है और ये पिकअप करेगा और आपको ऊपर में मुनाफा जरूर से दिखा के जाएगा। तो ये राय आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पे, रवि जी। चलिए अब मैं बताता हूं आपको मेरा नए साल का पहला पंड्या का फंडा स्टॉक। स्टॉक का नाम है LG बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स और यहां पर आपको 440 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेक्टर में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। वहां पर खास तौर पे ये वो स्टॉक है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आपको LG बालाकृष्णन में खरीदारी की राय मैं आज दे रहा हूं। देखिए इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये एक की प्लेयर है। टू व्हीलर कंपनीज को ये चेन प्रोवाइड करता है जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है टू व्हीलर का और इनका 75% मार्केट शेयर है। तो आप क्यों इस स्टॉक को खरीदेंगे? वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, इस सेक्टर में तेजी है, लेकिन अपने प्रोडक्ट में, अपने सेगमेंट में जो इनका बड़ा मार्केट शेयर है, जो इनकी बड़ी रिलेशनशिप है, वो इनके काम आती है।
ये आयशर को सप्लाई करते हैं, बजाज इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, टीवीएस, होंडा, यामाहा, यानी हर एक टू व्हीलर कंपनी, आप किसी भी कंपनी का टू व्हीलर लेते हो या चलाते हो तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इनका कंपोनेंट उसके अंदर लगा हुआ है, क्योंकि 75% गाड़ियों में, यानी 4 में से 3 टू व्हीलर में इन्हीं की चेन लगी होती है। तो ऐसी कंपनी जो मार्केट को डोमिनेट करती है, उस पर अगर आप दाव लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी बात, आज देखिए कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं दिसंबर महीने के। आमतौर पर दिसंबर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि टू व्हीलर सेल साल दर साल करीब डबल डिजिट में बढ़ी है, और दो कंपनियां टीवीएस और आयशर ये 25% से ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाती हुई नजर आएंगी। तो जाहिर है कि ये भी इनके क्लाइंट्स हैं और उस तरह की ग्रोथ आपको इनके कारोबार में भी, इनके परफॉर्मेंस में भी और फिर आने वाले क्वार्टरली नतीजों में देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात इस कंपनी के साथ यह है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में भी इनका बड़ा मार्केट शेयर है और इनकी कुल आमदनी का करीब 1/4 रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है, यानी नई गाड़ियों के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के रिपेयर में भी जो चेन का इस्तेमाल होता है वो इनकी होती है। वैल्यूएशन देखते हैं, 233 की बुक वैल्यू है, अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। 18% शेयर होल्डिंग यहां पर म्यूचुअल फंड्स के हाथ में है, और मैं देख रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले 8 क्वार्टर्स तक मैंने जाकर के हिस्ट्री देखी। मार्च में, जून में जब बाजार नीचे गिरा तब तो यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई ही है, लेकिन पिछले 8-10 क्वार्टर से हर क्वार्टर में वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड्स लगातार इस स्टॉक पे बुलिश है और अपना एक्सपोजर बढ़ाते हुए। तो 5 में से 1 शेयर तो देखिए फंड्स के हाथ में है। इस कंपनी की अगर आप कारोबार देखेंगे तो जाहिर है आपको समझ में आएगा। मैं अभी बुक वैल्यू की बात कर रहा था, इनकी बुक वैल्यू 5 साल में डबल हुई है। तो यह आपको बता रहा है कि जो कमाई कर रहे हैं वो इनकी नेटवर्थ में ऐड हो रही है, हमारे आपके यानी शेयर होल्डर्स के, अगर आपके पास ये शेयर है आपके हाथ में आ रही है। लो डेट कंपनी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मैंने मई में 180 रुपए पे स्टॉक को नीचे रेकमेंड किया था, तब मेरे टारगेट थे 260 के। आज देखिए ये 300 के लेवल पर है टारगेट अचीव करने के बाद। अब हम इस टारगेट को रिवाइज करके आपको 440 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं 2018 में इसका हाई था 670 रुपए, तो वहां से अभी भी ये आधे से भी कम के लेवल पर है। और हमारी राय यह है, अगर आप एनालिस्ट से बात करेंगे जो ऑटो सेक्टर को ट्रैक करते हैं, खास तौर पे ऑटो एंसिलरी सेक्टर 2018 से लेकर के 2020 के मिड तक एक मंदी के दौर में था और अब वहां से उभरकर सामने आ रहा है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अगले 2 से 3 साल के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं, एलजी बालाकृष्णन ऐसा ही एक प्लेयर है जो अपने सेगमेंट में बड़ा मार्केट शेयर रखता है, इस तरह की कंपनियों में आपको निवेश